गाय था वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाके भगवान की कानों में मिला। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो बार बार कहने लगे कन्हैया तुम्हें गाय के बछड़े का इलाज किया हो गया, तुम्हें सभी नीचे जाओ ना आप बोलते रहो, आप बोलते रहो भाई, जब सुनेगा ही ना कुछ पल्ले सुन रहे हैं हम। भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो बाल बाल कहने लगे कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुलाया। मंदिर के सामने कुआं है, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए और आगे बढ़ जाओ। अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती अमावस्या होती है उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो वो यहाँ आके कुआं पे स्नान करें। इस मंदिर में मनोकामना बोले तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता राधा कृष्ण की शादी इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती। हमारे 18 पुराण हैं, जिनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें किया हुआ है राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई। जब एक दिन कन्हैया जी और राधा रानी इसी स्थान पर आए तो उन्हीं की माया से यहाँ पे एक हजारों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ। उसमें सभी जो ये दे देंगे ना से सुशोभित हो रही। बीच में एक सिंहासन था, वो भी सोने का था, उस पर चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां। राधा कृष्ण दोनों से सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते हैं और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते हैं और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराते हैं। तो विवाह में सारी रीतियाँ हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती। तो जब ब्रह्मा जी ने कान्हा जी के हाथों से राधा रानी की मांग में सिंदूर भरवाया तो यहाँ पे उसी छवि के दर्शन है। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते। हाथ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान की शादी के दर्शन है। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। सिंदूर भरने के बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो ब्रह्मलोक को चले गए, जो देवी देवता थे देवलोक में चले गए, जो उनकी माया से मंडप प्रकट हुआ था वो भी यहाँ से अलोप हो गया। तो ये विवाह का मंदिर है। यहाँ पर राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में सारी